अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी मजीद कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हमने फर्स्ट और सेकंड किए हैं उनमें भी हमने बेसिक डेफिनेशंस ही डिस्कस की थी। तो आज नेक्स्ट भी हम डेफिनेशंस को ही डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी डेफिनेशंस है वो इजी भी हैं और जो है ना इम्पोर्टेंट भी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे तरीके से वॉच किए होंगे ताकि ये चीजें आपको समझ आ सके। तो आज की जो हमारी डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, आज के लेक्चर की हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जो है स्केलर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे। डेफिनेशन जो हमारे पास लिखी हुई है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच किया है तो उसके अंदर हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमने ये बात कही थी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगी और प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कम से कम कोई एक एंट्री का नाम जीरो होना जरूरी है। बाकी तमाम एंट्रीज के लिए कोई कंडीशन नहीं थी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज के लिए कि वो जीरो है या नॉन जीरो है, लेकिन किसी एक एंट्री का नाम जीरो होना जरूरी था। तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसी डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू किया गया है, उसी डेफिनेशन के कंसेप्ट को आगे लिया गया है कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं आई जे, ए आई जे एंट्रीज वाला एक मैट्रिक्स है हमारे पास। और उसमें हमें यह बात बोली गई है कि इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये कि प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एंट्रीज ऐसी आती हैं जिनमें आई और जे आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो नहीं बल्कि सिंगल नंबर होनी चाहिए। ए आई जे इक्वल टू के से मुराद यही है कि उसकी तमाम एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब यहां पे मैं इस मैट्रिक्स को पहले इस मैट्रिक्स को लिखूंगा, ये जो आपके सामने है, उसके बाद में जो है ना इसकी मजीद कोई एग्जांपल डिस्कस करूंगा कि ये ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगा। कहा ये क्या है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू जे। जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है वहां पे इसको जीरो कर दो। तो यहां फर्स्ट पे तो आई और जे आपस में बराबर होते हैं, सेकंड पे जीरो, थर्ड पे जीरो हो जाएगा। यहाँ सेकंड कॉलम में देखें तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और लास्ट पे भी जीरो हो जाएगा और इधर पहली दोनों एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। उसके बाद जो बात बोली गई है वो ये बोला गया है कि आपके पास जो एंट्री है इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वो तमाम के होनी चाहिए। ये देख लें, स्केलर स्केल से मुराद ये है कि तमाम एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब तमाम एंट्रीज सेम है, वो के भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर -2 है तो सब में -2 होना चाहिए और अगर +2 है तो सब में +2 होना चाहिए। तो ये तमाम एंट्रीज जब सेम होंगी तो इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा ऑफ ऑर्डर n। n से मुराद हमारे पास कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ सकता है। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल मजीद ले लेता हूं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट बी इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर 2 by 2 का मैट्रिक्स लेता हूं तो वो भी हमारे पास स्केलर बन जाएगा 3 0 0 3। ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिसेस मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं ये तमाम स्केलर मैट्रिसेस हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be a scalar if all entries of principal diagonal are equal and other than principal diagonal are zero। तो मैंने उसको जीरो की बात ही छोड़ दी है, मैंने सीधा ये बात बोल दी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स तब उसे बोला है कि वो तमाम डायगोनल की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, उसमें वो तमाम एंट्रीज एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होंगी, और प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसकी तमाम एंट्रीज जब बराबर आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं, जैसे ये मैंने सेम लिखी हैं या ये सेम लिखी हैं या ये सेम लिखी हैं, तो उस वक्त उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो है ये भी इसी से मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं कि सेम डेफिनेशन है कि let Aij be a square matrix of order n and if Ij equal to 0, Ij जो है जिसमें I और J नॉट इक्वल आपस में इक्वल ना हो, वो तमाम एंट्रीज 0 हो, और Ij वाली एंट्री जो है वो 1 हो। कब 1 हो कि जब आपके पास फॉर ऑल I इक्वल टू J, जहां पे I और J आपस में बराबर होंगे वहां पे तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मैं इसको आसान लफ्ज में डेफिनेशन करूं तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1, प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होंगी तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा, या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब अगर इसकी एग्जांपल आप लेते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है। और अगर मैं इसका मजीद एक लूं ऑर्डर 2x2 का तो ये 1 0 0 1, इसको I3 कहा जाएगा। आइडेंटिटी को I से शो किया जाता है और ऑर्डर 3x3 है तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, और ये I2 कहा जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर 2x2 है, मतलब ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम I यूज करते हैं। ये अक्सर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ भी मिलेगा। तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में तमाम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इससे मुराद ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3x3 है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इससे मुराद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का। तो स्टूडेंट ये यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की रिलेशन आपस में मिलती जुलती है। मैंने दोनों आसान लफ्जों में डेफिनेशंस आपके सामने रखी है। मैं फिर से रिपीट किए देता हूं कि such diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same, and diagonal matrix is called identity or unit matrix if all the diagonal entries are all the principal diagonal entries are 1। इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल और इसमें भी दोनों में प्रिंसिपल डायगोनल का ही ज्यादा जिक्र है। और ये जो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है ये इसलिए लिखी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। हो सकता है कि कहीं एमसीक्यू में पूछ लें। अगर तो आप लोगों को डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है तो जो मैंने आसान सी आपके सामने बयान की है आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह में मेंशन की जाती है तो बाज़ वक़्त ये मेंशन कर दी जाती हैं, ये जो डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनको भी आप एक लोग लाजमी देखें और इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आई जे वाला चक्कर इस पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। तो ये मैं बार बार इसलिए ये इस तरह की डेफिनेशंस आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप क्लियर कर सकें। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस, इनकी बात करते हैं। नल मैट्रिक्स की पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, हम प्रीवियस जितनी भी टाइप्स जो मैट्रिसेस की हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर तमाम मैट्रिसेस के लिए है कि अगर ऐसा मैट्रिक्स के उसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो जाए, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तब ही बनता है जब उसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो या कोई एक नॉन जीरो हो। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी जो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की ज्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी जो मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो है, a square or rectangular matrix is said to be a null matrix if its all entries are zero। उसकी तमाम एंट्रीज अगर जीरो होंगी तो वो आपके पास नल या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे मैं लिखता हूं 0 0 0 0
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2 बन रहा है, लेकिन ये आपके सामने 0 है। उसके बाद मैं एक बी मैट्रिक्स लेता हूं 0 0 0 0 0 0। ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 by 3 है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके सामने दो नल मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, कोई इतनी ज्यादा टिपिकल बात नहीं की। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि इक्वल मैट्रिसेस मतलब ये कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसलिए मैट्रिसेस की बात की गई है, सिंगल मैट्रिक्स किसी की नहीं बात की गई। कि two matrices are said to be equal if you have same order, equal if their corresponding entries are equal। दो मैट्रिसेस ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास लेट a इज इक्वल टू ए आई जे है और इसका ऑर्डर मैं यहां पे लिख देता हूं m क्रॉस n है। और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास b, यहां पे बी आई जे लिख देता हूं और इसका ऑर्डर भी हमारे पास m क्रॉस n है। अब ये आपके पास जो दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं और इक्वल इफ, इस इफ से मुराद है कि इफ एंड ओनली इफ कि अगर आपके पास ए आई जे और बी आई जे आपस में बराबर आ जाएंगे तो तब ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, तब जाके इन मैट्रिसेस को इक्वल कहा जाएगा। मतलब ये जो एंट्रीज हैं वो वाली एंट्रीज और इसकी दोनों की एंट्रीज सेम सेम होंगी तो तब जाके इक्वल होंगे। ये आपको बात याद रखनी है। ए आई जे की जो एंट्री बन रही होगी वही सेम बी आई जे की बन रही होगी। मतलब ये कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लिख देता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये 1 2 है और बी मैट्रिक्स है ये भी 1 2 है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैंने इधर 1 2 लिख दिया और इधर 2 2 पहले लिख दूं 1 बाद में लिख दूं तो फिर ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है और स्केलर नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी क्योंकि इजी हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको लेक्चर को लाइक भी कर दें और साथ जो है ना अगर किसी के लिए बेनिफिशियल समझते हैं किसी दूसरे के लिए तो उसके लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस के ऊपर इतना ज्यादा टाइम देने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ भी आए और आप प्रिपेयर भी कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों लेक्चर्स जो पहले हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स किए हैं उसके बाद अब आज हम 3rd लेक्चर किया है, तो ये आप तीनों लेक्चर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको क्लियर हो सके। उनमें भी कुछ डेफिनेशंस अभी रिमेनिंग है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप डेफिनेशंस क्लियर कर लें ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।